हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यानी कि स्टडी करके टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आप स्टडी करके टीम के साथ जुड़े होंगे। लास्ट वीडियो डे 4 नंबर सिस्टम का था, जिसमें मैंने काफी कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज डे 5 लास्ट डे होगा नंबर सिस्टम का, और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो डिफरेंट सोर्सेज के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। देखिए, अगर हाल फिलहाल के एग्जाम को देखें तो आपका पैटर्न बदल रहा है। पैटर्न बदल रहा है मतलब कि जो चैप्टर आते थे वही आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो फ्रेम करने का जो तरीका एग्जामिनर का वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो मैंने ये क्वेश्चंस जो लिए हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लिए हैं, मतलब कि अगर डिजिट चेंज हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उसका फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे। और मैंने इस नंबर सिस्टम की ये 4th क्लास से तक और ये आज जो डे 5 है, डे 4 तक मैंने काफी कुछ आपको समझाया और समझाने की पूरी कोशिश की है और एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियो सेशन आपको पसंद आए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ स्टडी करके टीम के साथ बने रहिए। आपको हर एक वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या अदर सब्जेक्ट हो। तो चलिए फिर इस वीडियो सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ बिना किसी समय को गवाए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पावर का बेस्ड है। देखिए, इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन की भी करने की अपनी एक अप्रोच होती है, अपनी ट्रिक होती है। तो आप लोगों को ट्रिक बहुत पसंद है, लेकिन ये मानिए कि ट्रिक आती कहां से है। मान लीजिए एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज कर ली, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, उस क्वेश्चन को रखा वही कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी वही लगी, लेकिन उससे पहले आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसको उस लायक बनाना होगा ताकि आप उस शॉर्ट ट्रिक, उस अप्रोच को उसमें अप्लाई कर सकें। तो देखिए, मेरा मतलब यही है कि मैं आपको वो चीजें दूं कि जो एग्जामिनर हाल फिलहाल में सोचता है, उस तरीके की आपकी थिंकिंग डेवलप करूं, उस तरीके की आपकी अप्रोच बनाओ ताकि आप इस बार यूपी पुलिस आर पार का खेल खेलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 और 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 को डिवाइड करेगी? ऑप्शंस मैं आपके साथ लेकर आया हूं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे। देखिए, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां 1 बचेगा। यहां कितना बचेगा आपका 4 की पावर 2, यहां 4 की पावर 3 और यहां 4 की पावर, सॉरी, यहां पे 4 की पावर 1 और यहां पे 4 की पावर 2 और यहां 4 की पावर 3। तो देखिए, 4 की पावर 61 है, ये आपका 1 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलके 5 हो जाएंगे और ये आपका 16 आ जाएगा और ये आपका 64 आ जाएगा। तो 64 और 16 आपका हो जाएगा 80 और 80 और 5 यानी कि 85। तो देखिए, क्या 85 और 4 की पावर 61 जो मल्टीप्लाई में लिखे किसी से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को 4 की पावर 60 लिख लेंगे और एक 4 जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और एक 33, तो कितना आ गया 330। अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 10 होगा, जो कि क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 को डिवाइड करेगी? तो वो संख्या 10 है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, जैसा कि मैंने आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट बताए थे कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू a माइनस b और मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, देखते हैं फिर। देखिए, a की क्यूब माइनस b की क्यूब को क्या लिखेंगे, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो देखिए, a की क्यूब माइनस b की क्यूब में क्यूब जो है यानी कि 3, ये कैसी है, पावर है, सम है या विषम? गौर फरमाइए इस चीज पे, ध्यान से देखिए। देखिए, पावर कैसी है, विषम। तो जब भी इस फॉर्मूले में पावर विषम होती है तो स्टार्टिंग में a माइनस b बनता ही बनता है। अगले फंक्शन से आपको मतलब नहीं है, a माइनस b पे ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की और आपकी अप्रोच बिल्कुल सही आंसर लेके आएगी। तो देखिए, a माइनस b बना, अगर मैं यहाँ a की पावर 5 और b की पावर 5 ले लूं तो भी a माइनस b बनेगा, लेकिन आगे कुछ और बनेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, तो पावर कैसी है, 15 यानी कि सम पावर। तो देखिए, सम है तो 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। तो देखिए, a माइनस b से मैंने लिख लिया। अब ये जो फंक्शन बनेगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीपल में है। अगर मान लीजिए 2 गुणा 3 लिखा हुआ तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो वैसे ही 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए,
8, 14, 50, 51 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 6 48, 51 से होगा नहीं, 14 से होगा नहीं और 50 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा 48, तो इसलिए किससे होगा? 8 से। देखिए 8 6 48, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया? 6। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे। ऐसे ही स्टडी करके टीम के साथ पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ बने रहिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 दिया हुआ है, तो 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए शेषफल हम बचाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल कैसे बचता है, कभी आपने सोचा है? बताइए। देखिए मान लीजिए आप 5 से कोई संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, 9 को आप करेंगे 5 एकम 5, तो ये आ गया और ये 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे शेष 4 ही क्यों बचा? कभी सोचा आपने? सोचिए, थिंक। देखिए 5 जो है उससे कम है ये 4, यानी कि अगर ये 5 होता या 6 होता, फिर 6 एकम 6, 5 एकम 4, इस तरीके से चला नहीं जाता डिवाइड। तो जो शेषफल बचता है वो आपका हमेशा भाजक से कम ही बचता है, या 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, ठीक है। तो उस हिसाब से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा शेष 4 ही क्यों बचा, क्योंकि ये भाजक से छोटा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? रफ कर लेते हैं एक बार। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, 67 की पावर 67, तो हम इसे लिखेंगे 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66 और अपॉन कर रहे हैं डिवाइड। अब देखिए इस 1 की पावर में 67 लिख लेता हूं। अब इतने में ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने फिर से आपको बताया था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, दोनों में प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b आता है। पावर कैसी है? विषम। तो यहां पे 67 कैसी पावर है? विषम। तो देखिए सॉल्व करेंगे जब, तो 67 प्लस 1 और इसके मल्टीप्लाई में कुछ आएगा और प्लस 66। तो देखिए जब एक बार 66 इस वाले फंक्शन के नीचे जाएगा तो 67 प्लस 1 यानी ये तो कट जाएगा और आपका बचेगा एक 66 अपॉन 68। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आप 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड होगा? अब बोलेंगे नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? 4 शेष बच जाएगा ना भाई, उससे कम है और शेष हमेशा भाजक से कम होता है। तो अब यहां गौर फरमाइए, देखिए 66 को अगर हम 68 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भैया? सीधा 66 ही शेष बच जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज आना नहीं है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो 66 आपका शेष बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए प्रथम बोल रहा है, तो इन्होंने क्या करा, इसको लैंग्वेज में लिख दिया। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एग्जामिनर बहुत ही चतुर चालाक हो गए हैं, सीधे सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर पूछ लिया, किसी बुक से उठा लिया, इस तरीके से नहीं पूछते। क्वेश्चन की लैंग्वेज या डिजिट इस तरीके से फ्रेम की जाती है ताकि आप कंफ्यूजन में रहें, और वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टडी करके टीम आपके साथ है। तो देखिए कहा इसने प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? तो देखिए प्रथम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस तरीके डॉट 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 प्लस 45, तो ये आपका 45 हो गया। तो देखिए लास्ट में 45 तक जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। और इस तरीके से जब भी एक सीक्वेंस में नंबर जोड़े जाते हैं तो उनका जो योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू क्या है? 45, तो 45 रख देंगे यहाँ, और n प्लस 1 45 प्लस 1 तो 46 और अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 23 दूनी 46, 23 की गुणा करेंगे किसमें? 45 में, तो 23 बन जाए 115, 11 23 का 92, तो जो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 2 1 3 और 9 1 10, यानी कि 1035 1035 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, यानी कि क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 कहां तक जा रही है? n टर्म्स तक नहीं जा रही है, लास्ट संख्या है 45, तो n की वैल्यू हो जाएगी 45। फार्मूला है इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्वेश्चन में n की वैल्यू रखनी है, फॉर्मूले में हो जाएगा सॉल्व, तो इसलिए 1035 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यहां पे पावर कुछ नहीं है, सीधा सीधा 1 1 मान, देखिए इनकी पावर 1 भी मान ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पावर 2 हो और लास्ट में n स्क्वायर हो, लेकिन n की जगह वैल्यू दे दी है क्या? 10 स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का प्लस 10 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू आपकी 10 आ गई, ठीक है, n बराबर 10 आ गया। लेकिन जब स्क्वायर हो और उनको क्रम से जोड़ा गया, उनका योगफल पूछा हो, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाई 6 होता है। n की वैल्यू रखेंगे यहां तो 10 आएगा,
यहाँ रखेंगे 10 है 11 आएगा, यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 है 21 आएगा, और बटे 6 2 तिया 6 2 पंजे 10 3 सत्ते 21, देखिए 5 सत्ते 35 और गुणा 11 11 पंजे 55 और 11 33 और 5 38, यानी कि 385 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। फिर से मैं आपको एक बार दोहरा रहा हूं इस चीजों को कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे हम 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो देखिए भैया इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। तो देखिए n को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, तो क्या आ रहा है शेष 3। अब ये n आपका 2n बन गया, 2n बन गया, तो देखिए n 2n बन गया, फिर भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो चीजें संख्या के साथ हो रही है क्वेश्चन में वही हम शेषफल के साथ करेंगे। देखिए n से 2n यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा आपका 6, और हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, तो 6 में से 4 जाएंगे 2, यानी कि 2 आपका शेष बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो आपका 2 होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी संख्या के साथ एक्टिविटी हुई है, अगर प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, वही आप उसके शेषफल के साथ करेंगे और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे जिससे पहले वो डिवाइड करा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करने का आंसर आपको 2 मिल गया। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए 23 से 100 तक की 6 से विभक्त होने वाली, पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या आपको बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है नंबर्स में ही आता है, लेकिन नंबर्स में भी कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उससे हम ये करेंगे। तो देखिए 6 से विभक्त होने वाली 23 से 100 के बीच की। तो देखिए पहले 24, फिर आपका 30 और फिर 36 और डॉट डॉट इस तरीके से लास्ट होगी आपकी 96। तो देखिए पहली टर्म क्या है, यानी a की वैल्यू आपकी ये है और लास्ट टर्म क्या है आपकी l है। तो फॉर्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए क्या होगा इसका, n की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो लास्ट की टर्म माइनस a और अपॉन करेंगे क्या d, यानी कि उनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या 6 का डिफरेंस चल रहा और प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए 96 माइनस 24 अपॉन d यानी कि 6 और प्लस 1 सॉल्व करेंगे। देखिए 96 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 72 आएगा, और अपॉन 6 है और प्लस क्या 1 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 6 72 और 12 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 13। तो 23 से 100 तक के बीच की 6 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है? टोटल 13। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा 13। देखिए इसी फॉर्मूले को इन्होंने क्या लिख दिया है इस तरीके से, n बराबर l माइनस a अपॉन d प्लस 1, यानी कि अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन अंतर प्लस 1। तो यही आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। इसी को आप रट सकते हैं, लेकिन रटना नहीं, आपको अप्रोच लगानी है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके आ जाए, आप हेजिटेशन नहीं होंगे, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। 2 अंकों की, देखिए 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है 10 से लेकर 99 तक जाती है 2 अंकों की। अब 5 से विभक्त होने वाली आपको बतानी है, तो और वो भी उनका योग बताना है। तो देखिए 10 15 20 और लास्ट आपकी होगी 95। तो लास्ट टर्म हो गया, पहला पद हो गया और डिफरेंस कितना होगा 5 का। तो n की वैल्यू निकालेंगे क्या 95 माइनस 10 अपॉन डिफरेंस और प्लस 1, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए 85 अपॉन 5 प्लस 1, 17 पंजे 85 और 17 प्लस 1 यानी कि 18 आ जाएगा आपका। अब आपको योग पूछा, योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आपका योग का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए n के स्थान पे क्या रखेंगे 18 और अपॉन क्या रखेंगे 2। देखिए और a की वैल्यू क्या है आपको 10 दी हुई है, और यहां पे रखेंगे तो क्या 2 फॉर्मूले होता है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 तो आपका 17, और d की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो देखिए 17 पंजे 85 और 85 और 20 105, और ये आपका 2 9 पड़ जाएगा। तो 105 गुणा 9 यानी कि 9, ये आपका 9 पंजे 45 और 9 हो जाएगा 945, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा 945। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी? देखिए 3 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है 100 से लेकर 999 तक जाती हैं। तो पहली संख्या जो होगी 3 अंकों की जो 6 से विभक्त होगी 17 छिक्का 102, तो यानी कि 102 होगी। फिर क्या होगा
8 हो जाएगी, फिर क्या होगी 114 डॉट डॉट डॉट, लास्ट संख्या क्या होती है 999। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ क्या बनेगा 96 बनेगा। अब आपसे पूछिए कि कितनी संख्या होंगी यानी n की वैल्यू, तो देखिए लास्ट टर्म यानी अंतिम पद 996 माइनस 102 अपॉन डिफरेंस 6 और प्लस 1, तो देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 9 0 यानी कि 9 ही रहेगा यहाँ पे, 9 में से ये 8 जाएगा और ये 6 प्लस 1 बराबर 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 6 नाम 54 और प्लस 1 यानी कि 150 इसका आंसर हो जाएगा। 149 आया प्लस 1 करेंगे 150, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 150 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है, तो इस संख्या को फिर से क्रमागत 5 और 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो आपका शेष बच रहा है 1 और हम 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है क्या 4। तो देखिए जब क्रमागत भाग देते हैं तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, अंतिम वाले को लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ पे जरूर 9 बचा होगा और 9 यहाँ आएगा घूम के क्योंकि क्रमागत डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 4 नाम 36, तो यहाँ पे 37 रहा होगा तभी तो 1 बचा होगा 1, ठीक है, तो 37 वो संख्या आ गई। अब इसी संख्या को हम 5 से डिवाइड करेंगे पहले, तो देखिए 5 सत्ते 35, तो क्या 2 शेष बच रहा। और अगर इसी संख्या को हम 4 से डिवाइड करें 37 को, तो क्या आएगा 4 नाम 36 यानी कि शेष बचेगा आपका 1। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा था 5 और 4 से क्रमागत भाग देने पर तो शेष क्या बचेगा 2 और 1 बचेगा। इस संख्या को 5 और 4 से डिवाइड करने पर 2 और 1 शेष बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि क्रमागत विधि वाला क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए एक संख्या को क्रमागत 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 शेष बचता है। तो देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है शेष, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष आपका 3 बच रहा है, और फिर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष आपका 4 बच रहा है। तो इस तरीके से देखिए लास्ट से स्टार्ट करेंगे, अंतिम वाला लेना 6 एकम 6, तो यहाँ जरूर 10 बच रहा होगा तभी तो 10 - 6 करेंगे 4 शेष आएगा। अब देखिए 10 घूम के आपका यहाँ आ जाएगा तो 10 पंजे 50 यहाँ होंगे तभी तो आपका 53 बचेगा और 53 आपका यहाँ आ जाएगा फिर से। तो देखिए ये आपको पता करना है यानी कि भाज्य है, तो भाज्य x मान लेते हैं तो क्या आएगा 4 गुना यानी कि भागफल और भाजक की गुना और प्लस शेषफल, तो 4 दिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 214। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा 214। तो ये 10 और 11 जो आंसर आए ये क्रमागत विधि से आए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछेंगे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट, पैट, कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन स्पेशली इसमें डे 5 में इंक्लूड किए थे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और नंबर सिस्टम पे इस प्रोसेस का पूरे का जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि अब तक के वीडियो सेशन आपको नंबर सिस्टम के पसंद आएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 प्लस 52 प्लस 53 और डॉट डॉट प्लस 100 तक जा रहा है। तो देखिए 51 से 100 तक जा रहे हैं तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 50 ही संख्या होती है, तो n की वैल्यू आपको 50 मिल गई। अब प्लस प्लस लग रहा है यानी कि योगफल आपसे निकलवा रहा है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस 2a नहीं l हो जाएगा। देखिए 2a की जगह a प्लस l होगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जब पहला पद और अंतिम पद दे रखा हो और आपको पदों की संख्या भी पता हो तो Sn बराबर n/2 a प्लस l इसका योगफल का फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू रखेंगे 50/2 हो जाएगी और a की वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा 51 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आएगा 51 प्लस लास्ट पद यानी कि अंतिम कितना 100। तो ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार हो जाएगा और ये आपका 151 आएगा। तो गुणा करेंगे 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 127 यानी कि 12 हासिल हो जाएगा। 25 एकम 25 और 12 कितना 37। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा 3775। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एक और चैप्टर मैं आपके सामने डे 6 में लेके आऊंगा। जो भी चैप्टर होगा नए कंसेप्ट नई थ्योरी के साथ नई एमसीक्यू के साथ मिलेंगे और जैसा कि सोर्सेज आपको पता ही है, सोर्सेज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एज वेल एज डिफरेंट सोर्सेज मैं आपके लिए लेके आता हूं कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।